So, hello guys, welcome back to YouTube channel Resort Coders and this is डे 2 और डे 6 कह सकते हैं हम लोग जब से मतलब अगर अगर सेकंड पार्ट में देखा जाए तो दिस इज डे 2 बट अगर कंटिन्यूटी के साथ देखा जाए तो दिस इज डे 6। तो आज का लेक्चर है हमारा। लेक्चर स्टार्ट होते ही बैटरी सेवर ऑन हो चुका है इट मीन्स कि लेक्चर ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ओके, सो लेक्चर आज का है हम लोग का डेटा क्लीनिंग के ऊपर। ओके, पेंडास में हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग को अभी तक नहीं पढ़ा है। डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ी है। इन डेटा क्लीनिंग के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो डेटा क्लीनिंग ऐसे इसेंशियल स्टेप इन डेटा एनालिसिस। ओके, जब आप किसी भी डेटा को एनालिसिस करते हो तो आप उससे पहले डेटा क्लीन करते हो, बिकॉज डेटा क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिकॉज अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है तो मशीन लर्निंग मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से फिट नहीं होगा, उसके ऊपर आप अच्छे एनालिसिस नहीं निकाल पाओगे एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग नहीं कर पाओगे डेटा के साथ। ओके, डेटा के साथ आप लोग को डेटा क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है कि आप लोग डेटा क्लीनिंग करना सीख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट सो लॉन्ग वीडियो। ओके, दिस इज अ 10 to 15 मिनट्स वीडियो। ओके, सबसे पहले फाइल बना लेता हूँ। आई नो कि यहाँ पे आपको बाकी फाइल्स नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे बाकी फाइल्स आई डोंट नो किधर से दिखी, बिकॉज मैंने अभी बिकॉज 2025 तो मैंने अपना जो लर्निंग सेक्शन था उसको अलग बना दिया है एंड अभी वो अलग है, तो इस वजह से शायद वहाँ हो सकती है दूसरा सेक्शन है जहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ओके, पहले कोर्सेज कुछ लगा लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग होती क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं वन नोट ओपन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वन नोट, आई होप कि लैपटॉप बस थोड़ी देर चला। चार्ज कितना है? 28% है, आराम से चलेगा। ये कल वाला फाइल था। सबको क्लीन कैसे करेंगे? सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज का टॉपिक है हम लोग का डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। डेटा क्लीनिंग है आज का टॉपिक। ठीक है, इसको इधर ले आओ। डेटा क्लीनिंग, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? व्हाट इज डेटा क्लीनिंग आप लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज डेटा क्लीनिंग जो टॉपिक है हम लोग का उसको अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कैप्चर करते हैं कि डेटा क्लीनिंग होती क्या है। एंड उसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे डेटा क्लीनिंग क्या होती है, हाउ, व्हाई इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। सेकेंड चीज यहाँ पर आती है हाउ इट वर्क्स एंड इसके एडवांटेजेस लिख देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को ज्यादा थोड़ा एफिशिएंसी लगेगी। आज फिर से मेरा कर्सर वाला इशू होने लगा है, आई डोंट नो व्हाई, बट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ आंसर्स दे देता हूँ। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग होती क्या है। ठीक है गाइस, डेटा क्लीनिंग आल्सो नोन एज डेटा क्लींजिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग। इट मींस कि डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट है जहाँ पर आप लोग डेटा जब प्री प्रोसेस करते हो तो आप लोग कुछ एक स्टेप अपनाते हो, उसे कहते हैं डेटा क्लीनिंग। ओके, ये तो जहाँ पे हम रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस करने के लिए, उसमें करेक्शन करने के बाद, रिमूव करने के बाद, इनएक्यूरेट चीजों को एक्यूरेट बनाने के बाद, इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करने के बाद, जो इररिलेवेंट इनकंसिस्टेंट डेटा है उसको कंसिस्टेंट एंड रिलेवेंट बनाने के बाद, ये आपका इंश्योर करता है कि जो डेटा की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, डेटा आपका सुटेबल होना चाहिए किसी भी एनालिसिस या फिर मॉडलिंग के लिए। तो ये एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो आप लोग यू कैन नोट डाउन हियर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है। हाँ, इसको थोड़ा-सा ऐसे, ठीक है? ये आपका है डेटा क्लीनिंग के लिए, कि डेटा क्लीन ये मैंने, हाँ, आई नो कि मैंने मतलब कहीं और से इसे चिपकाया है तो आप लोग लिख देना, बट दिस इज़ अ गुड गुड डेफिनिशन फॉर डेटा क्लीनिंग। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी जो मैंने आपको समझाई कि डेटा क्लीनिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग की एक स्टेप है जहाँ पर आप लोग डेटा को क्लीन करते हो, उसको बिल्ड मतलब प्रिपेयर करते हो एनालाइज़ एंड मॉडलिंग के लिए, जहाँ पर आपको कुछ-कुछ चीज़ों को सुधारते हो, रिमूविंग करते हो इनएक्यूरेट चीज़ों को। ठीक है? इनकम्प्लीट, इर्रेलेवेंट एंड इनकंसिस्टेंट डेटा को आप लोग यहाँ पे रिमूव करते हो। ठीक है, ये रिमूव करते हो या करेक्ट करते हो एंड ये आपका इंश्योर करता है डेटा की हाई क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को, सुटेबिलिटी को और फर्दर एनालिसिस एंड मॉडलिंग। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप चाहे तो लिख सकते हो। इसके बाद आता है व्हाई इज डेटा क्लीनिंग इंपॉर्टेंट। ओके, वेट अ मिनट, व्हाई डेटा क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, जब आप डेटा को क्लीन करते हो
तो यहाँ पे आपको मैं कुछ 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे डेटा डेटा क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानने में। ठीक है? सबसे पहले तो ये इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। ओके? क्लीन डेटा रिड्यूसेस एरर्स एंड एन्श्योर्स एक्यूरेट इनसाइट्स। ओके? जो क्लीन डेटा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी एरर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। एरर्स का मतलब कि जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल या फिर आप अगर एनालाइज़ कर रहे हो तो उसमें कितना ज़्यादा आप लॉस कर रहे हो। यानी कि आप कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लैक हो। कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मतलब छूट जा रही है। ये सारी चीज़ों के जो लॉसेस है रिड्यूस इनको एरर से इनको रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर आपके पास एक क्लियर डेटा होगा, एक मतलब क्लीन डेटा होगा अच्छा जहाँ पर आप लोग अच्छे से एनालाइज़ कर पा रहे हो, अच्छे से विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, अच्छे से उसके पैटर्न को समझ पा रहे हो, तो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा इनसाइट्स को निकाल पाओगे। उसके बाद आता है इनहेंस कंसिस्टेंसी। ओके, इट अलाइन डेटा फॉर्मेट्स एंड वैल्यूज अवॉइडिंग डिस्पेरेंसीज। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके डेटा के फॉर्मेट एंड वैल्यूज को एक तरीके से अलाइन कर देता है जो कि आपके मॉडल को या फिर आपको खुद को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। ओके, प्रिपेयर फॉर एनालिसिस, क्लीन डेटा इज ईजियर टू प्रोसेस एंड एनालाइज इफेक्टिवली। ठीक है, जब आप क्लीन डेटा यूज करते हो तो आप उसको एनालाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा किसी भी तरीके से कोई भी नोक-झोंक नहीं होती, बिकॉज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता डेटा का, कोई ज़्यादा वेरी नहीं करता जगह-जगह पे डेटा। क्लीन डेटा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका काम हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है सेव्स टाइम। ठीक है? जो क्लीन डेटा होता है सबसे पहले तो आपका टाइम बहुत सेव करता है, बिकॉज़ जब आप इसको विजुअलाइज़ मॉडलिंग या डिप्लॉयमेंट जो भी करते हो, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देता है। अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। जैसे समझ लो अगर आपने एक अनक्लीन डेटा को, मैं अगर आपको 2 मॉडल दूँ कि एक मॉडल है आपका मॉडल 1, ठीक है? आपको मॉडल 1 है और एक मॉडल है वो मॉडल 2, ठीक है? ये जो मॉडल 1 है, ये आपका अनक्लीन्ड है और ये जो मॉडल 2 है, ये क्लीन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जब जब आप यहाँ पर मॉडल 1 को मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने दोगे, एमएल मॉडल को ट्रेन करने दोगे और इसको भी एमएल मॉडल को ट्रेन करने दोगे, या फिर आप दोनों को एनालिसिस करोगे या फिर एनालिसिस, ये ऐसे समझ लेना एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस करोगे दोनों का, तो वहाँ पर होगा ये कि जो आपका जो ये वाला मॉडल है, मॉडल 1, ये बहुत ज़्यादा जगह पे लैग करेगा। इतना ज़्यादा लैग करेगा कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है? इतना ज़्यादा लैग करने लगा कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगी कि आप डेटा को एनालाइज़ कर भी पा रहे हो या नहीं ठीक से, ठीक है? ये वैसे मतलब फिरता हुआ चलेगा, जैसे आप कलर अलग-अलग तरीके चल रहे हैं ना, फिरता हुआ चलेगा। आपको यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी आंसर नहीं मिलेगा आपको किसी भी चीज़ों का। हर जगह पे आपको हो सकता है यहाँ पे कोवेरिएंस ज़्यादा मिल जाए या फिर आपको कोरिलेशन ज़्यादा मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे मतलब अलग तरीके से मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट होगी एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगेगी, ठीक है? उसके बाद आता है हम लोग मॉडल 2 की बात करें तो, जो मॉडल 2 है आपका, इसमें सो सिंपल, व्हाई? ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपका जो मॉडल है वो बिल्कुल एकदम प्लेन फॉर्मेट में चलेगा एंड यहाँ पर वो अच्छे से मॉडलिंग अच्छे से कर पाएगा, एनालिसिस भी अच्छे से कर पाएगा क्योंकि क्लीन है। यहाँ पे आपको चीज़ों को पता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है। लाइकवाइज़ अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ, ये एक चीज़ दिखा आपको, ये एक चीज़ है और इसको ले लेता हूँ, ये, ये। एक बार ये नोटिस करना कि ये है आपका बहुत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा पाथ। यहाँ पे आपको रास्ते नहीं पता है, बहुत सारे मोड़ है। तो गाइस जब भी आप यहाँ इस रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें पता करने में प्रॉब्लम होगी एंड एवरीथिंग यू गॉट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू नो। बट अगर आप इस रास्ते पे चलते हो, आपका ये रास्ता बहुत ज़्यादा सीधा और सिंपल है, ठीक है? आप सीधा-सीधा यहाँ पे पहुँच जाओगे और बीच में कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है, क्योंकि क्लीन रास्ता है, ठीक है? तो डेटा क्लीनिंग की यही इम्पोर्टेंस है कि जब आप डेटा को क्लीन करते हो, तो आपका जो बहुत मॉडलिंग एंड एनालाइज़मेंट के लिए ये जो आपका डेटा है, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली वर्क करता है एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है? उसके बाद आते हैं कुछ-कुछ और चीज़ों पे, उसके बाद आता है एक काम करता हूँ मैं आपको ये डेटा क्लीनिंग वाला जो आपका नोट्स है, ये भी दे देता हूँ, तो इससे क्या थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अ, ये ऐसे आता है ना, चलो ठीक है। ये देखो ये है आपका व्हाई इज डेटा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट, आप इस चीज़ को चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अगर ये वन नोट की नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, तभी मैं दूँगा, बिकॉज़ इससे थोड़ा-सा मतलब ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा एंड सेव करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं इसे सेव नहीं करता हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि हम डेटा क्लीनिंग करने की ज़रूरत क्यों है? इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ ली कि क्यों, मतलब क्या करता है, इससे क्या होता है। अब बात करते हैं कॉमन इश्यूज़ इन रॉ डेटा, कि भाई तुम्हारा रॉ डेटा है, ये तुम्हारा एक रॉ डेटा आ गया है, ये रॉ डेटा है तुम्हारा एंड इसमें बहुत सारे इश्यू है, ऐसे, ठीक है? अब हमको इसको कैसा बनाना है, एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं बना, ठीक है? प्रॉपर बनाना है, ठीक है? तो क्या इश्यूज़ आते हैं इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहला इश्यू आपका आता है मिसिंग वैल्यूज़ का, ठीक है?
भाई होता ये है कि ना, जैसे समझ लो क्या होता है कि जब तुम किसी भी डेटा में जाते हो, ठीक है? जब भी तुम किसी डेटा को यूज़ करते हो तो वहाँ पर होता है कि बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है, ठीक है? बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है जो कि मतलब आपको न ऐसे मतलब नल की तरह दिखती है। लाइक मैं तुम्हें एक डायग्राम मतलब एक डेटा फ्रेम का इमेज दिखा रहा हूँ। वेट अ मिनट। एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से नल वैल्यूज़ या फिर नैन वैल्यूज़ आपको या फिर मिसिंग वैल्यूज़ आपको पता चलती है। मैं तुम्हें 2-3 डायग्राम बताऊँगा। कॉपी किया मैंने एंड हियर यहाँ पे देखना एक इमेज आएगा तुम्हारा। ये देखो, एक इमेज है, ठीक है? यहाँ पे देखो इसमें ना कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या बोलते हैं मतलब तुम्हारी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, इसको भी इस फंक्शन को तुम स्किप कर दो बिकॉज़ तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फालतू में अभी से दिमाग लगाने लग जाओगे कि क्या फंक्शन है, ठीक है? ये सब चीज़ें स्किप करोगे। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें कि मिसिंग वैल्यूज़ होती क्या है, ठीक है? मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है कि नल या ब्लैंक वैल्यूज़, ठीक है? ब्लैंक एंड नल एंट्रीज़ इन द डेटा सेट इज़ कॉल्ड मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है? यहाँ पे देखो कि 1, 2, 3 यहाँ पे नैन नैन आ गया, इसकी वैल्यू मिसिंग है। जो नैन और नल है, इसे कहते हैं मिसिंग वैल्यूज़। ये नैन और नल होता है जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ मिस होती है, वहाँ पे नैन एंड नल डल जाता है। एंड कुछ-कुछ जगह पे होता है ये कि मतलब कुछ भी नहीं होता। लाइक एक और डेटा फ्रेम मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक और डेटा फ्रेम तुम्हें दिखाता हूँ जिसमें मतलब उसमें इधर आ जाओ। हुँ, इधर। ये आएगा कैसे? हाँ, आ गया। एक बार इसको नोटिस करना तुम लोग, कि इसमें देखो, कि जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है इस तरीके से। इस तरीके से आपकी मिसिंग वैल्यूज़ दिखाई देती है एंड उसके बाद आता है कुछ और चीज़ें, मतलब इन सबको सॉल्व करना भी सिखाऊँगा अभी। अभी पहले चीज़ प्रॉब्लम को इश्यूज़ को सुन लो। फिर आता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं आपके। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का मतलब कि एक ही नाम की 2 एंट्रीज़ हो जाना, जैसे समझ लो कि तुम लोग तुम्हारा समग्र आईडी होगा लाइकवाइज़ आप अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास समग्र आईडी तो बिल्कुल से होगा। बस दिस इज़ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर अस। तो समग्र आईडी जिस तरीके से होता है, उसमें आप लोग देखना कि मतलब हमेशा एक डेटा फ्रेम बना होता है सारे फैमिली मेंबर्स का एंड वहाँ पर कुछ-कुछ वैल्यूज़ दी होती है जैसे समग्र आईडी, नेम एंड एड्रेस एंड समथिंग कुछ-कुछ चीज़ें होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो वहाँ पे जो डेटा फ्रेम होता है, कभी भी वहाँ पे देखना कि आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती है। अगर एक एग्ज़ाम्पल लो कि जैसे समझ लीजिए आपका समग्र आईडी का फॉर्मेट बना हुआ है एंड वहाँ पर आपने क्या किया मतलब समग्र आईडी का फॉर्मेट आपका बना हुआ है एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है आप लोग को कि 2 वैल्यूज़ आपके घर का कोई फैमिली मेंबर है जिसकी मतलब फिर से मतलब 2 बार वैल्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, 2 बार मतलब आप लोग को वहाँ पे मतलब आपका घर का मेंबर जो दिख जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है? मतलब ऐसा कि एक ही नेम की एंटिटी 2 बार आ जाए ना इट्स कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज़। इट इज़ सिंपल अगर मैं आप लोग को डायग्राम दिखाना चाहूँ तो डायग्राम भी दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट। डायग्राम डायग्राम कैसे दिखाऊँ तुम्हें? डायग्राम मुझे कॉपी करना पड़ेगा डायग्राम को यहाँ पे। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है? एक बार ये देखो। एप्पल, ठीक है? एप्पल डुप्लीकेट है मतलब एप्पल देखो 2 बार आ चुका है, ठीक है? एप्पल 3 बार आ चुका है एक्चुअली में। बनाना आपका यूनिक है, ऑरेंजेस आपका यूनिक है, ग्रीन बनानास आपका डुप्लीकेट आ चुका है। मतलब देखो जो डुप्लीकेट वैल्यू है ऐसी इस तरीके से होती है कि आपकी 2 बार मतलब 2 से 3 बार मतलब ऐसी कुछ मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी आते जा रही है, इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है? ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है आपका इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, ठीक है? इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट। डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन तो मैं इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स इन मैं बता देता हूँ, इसका भी कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स इट वाज़ तो मैं बिना एग्जांपल के थोड़ा समझ नहीं आएगा, डेट टाइम डेटा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डेट टाइम अगर आप लोगों ने कभी भी डेट्स वाला डेटा देखा होगा, उसमें आप लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी चल जाएगा। इमेजेस में आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ कहीं पर शायद ये इनकंसिस्टेंट का इमेज देखते ये वाला काम आता है क्या? कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट, ये रहा, तो ज़ूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे ज़ूम बहुत करना पड़ता है। ये तो ज़ूम ही ना हो रहा। कुछ दिख रहा है क्या अभी भी? मुझे भी नहीं दिख रहा गेट अकाउंट स्टैंड। चलिए इस इमेज को हटाओ। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें मतलब एक फ्लो नहीं चल रहा है। लाइक अगर आप किसी वे को फॉलो कर रहे हो, नदी को फॉलो कर रहे हो तो उसका फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर फ्लो होता है बट यहाँ जो डेटा है वो मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, फिर कभी इधर चल जा रहा है। लाइक कभी आपने डेट्स देखी होगी, डेट्स जैसी मतलब तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक फॉर्मेट, जैसे एक कॉपी पेस्ट करके मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये देखो।
ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/1/2003 वर्सेस 2023 1/1। ये जो है इनकंसिस्टेंसी है डेटा की, लाइक मतलब अगर आपको एक एक जो रो है उसमें डेटा इस तरीके से दिया हुआ है, एक रो में इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, तो इसमें क्या है मतलब कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा, बिकॉज ये दोनों ही मतलब डेट टाइम डेटा है, डेट्स वाले डेटा है, बट यहाँ पे दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक में ईयर पहले है तो एक में डेट पहले है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। उसके बाद आता है आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब तो मैं बताता हूँ, आउटलायर्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेटा एनालिसिस। जब आप लोग जो आपकी स्टैटिक्स है, ठीक है, जो आप स्टैटिक्स पढ़ते हो डेटा एनालिसिस के लिए, ये इज द मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं, इसलिए पता है आउटलायर के लिए, बिकॉज आउटलायर एक ऐसी चीज है जो मतलब आपके डेटा को बहुत ज्यादा खराब करता है। लाइक इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये है, ये यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये है मैंने कुछ कॉलम बना दिए। हाँ, ये इस तरीके से, और ये एक कॉलम बना दिया, मतलब ये कुछ रो से था, मतलब ये डेटा है एक, ठीक है, ये मैंने ये डेटा बना दिया है, ठीक है, और ये है आपकी कौन सी, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्सिस, ये कुछ वैल्यूज होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज दी है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज दी है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि ये जो फ्लो है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ये ऐसे जा रहा है, एक बेल कर्व यहाँ बन गया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था, बट यहाँ आप लोग देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब पहाड़ बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जैसे डेटा है, एक नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई डेटा चलते जा रहा है, एक फ्लो उसका बना हुआ है, बट कभी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर एक कोई डेटा पॉइंट है जो मतलब बहुत ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू पे जा चुका है। इट मीन्स कि वो अपने जो डेटा का जो फ्लो है उसको बिगाड़ रहा है। लाइक मैं तुम्हें अगर समझाऊँ कि आप कहीं गए हुए हो किसी द फंक्शन में, एंड वहाँ पर आप लोग लाइक जैसे मैरिज फंक्शन, वहाँ पे आप लोग का मतलब जो ब्राइड, जो मतलब ग्रूम एंड ब्राइड्स होते हैं उन्हें मतलब तुम गिफ्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, बट वहाँ पे होता है कि चल तुम तो पूरे गिफ्ट दे, यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली एंड जितने भी बाकी लोग हैं सब नॉर्मल, बट एक बंदा ऐसा आता है जो मतलब बहुत बड़ा कुछ देकर मतलब फॉर्च्यूनर देके चले जा रहा है। इसे कहेंगे हम आउटलायर। मतलब एक जो है मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी जो कि मतलब पूरे डेटा से डिफरेंट है, मतलब उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई है। आउटलायर हमेशा ऐसे नहीं होते कि सारी चीजें मतलब बड़ी हो, मतलब सारी चीजें छोटी हो और एक बंदा बड़ा हो जाए, इसे आउटलायर नहीं बोलते। या फिर ऐसा भी हो गया कि एक बंदा है जो वो मतलब बिल्कुल ज्यादा एकदम बहुत लोअर क्लास से आ रहा है, एंड मतलब वो चली गई एक बहुत बड़ी पार्टी में, एंड जहाँ पर मतलब सारे लोग एकदम बिल्कुल, कोई डायमंड जा रहा है, कोई मतलब कोई रोल्स रॉयस में आ रहा है, कोई मतलब इस तरीके से कि मतलब बिलीनियर पार्टी में गया हुआ है एक, और कोई मतलब जो बंदा गया है मतलब वो बहुत छोटे क्लास से आता है, तो उसे भी आप लोग आउटलायर कहोगे। मतलब किसी भी जब आप मतलब एक पर्टिकुलर रीजियन में हो और वहां पर कोई मतलब एक ऐसा बंदा है जो मतलब बिल्कुल हमसे अलग है। लाइक अगर तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम 10 बंदरों के बीच में एक अकेला इंसान खड़ा है तो उसे आउटलायर कहेंगे वहां का। या फिर 10 इंसान के अंदर में मतलब 10 इंसानों के बीच में अगर एक बंदर खड़ा है तो उसे आउटलायर कहेंगे। मतलब इट मीन्स ये कि जब क्या हालत है, एक डेटा है बहुत रिलेवेंट फॉर्म में चल रहा है और वहां पर कोई बहुत बड़ा जंप आ जाए, उसे कहते हैं हम आउटलायर, या फिर बहुत ज्यादा रिडक्शन आ जाए। ओके, तो अगर समझ आया तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आउटलायर हम लोगों ने समझ गया। अब आता है इररिलेवेंट डेटा। इररिलेवेंट डेटा का मतलब हम लोग समझते हैं। इररिलेवेंसी से मतलब आप लोग क्या समझते हो इररिलेवेंसी से, ठीक है। इररिलेवेंसी से मतलब कुछ अगर आप लोग अपने थॉट है तो वो मुझे बताओ इररिलेवेंसी से। वेट अ मिनट, इररिलेवेंसी से आपको को किस तरीके से चीजें समझ आती है, ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब ये होता है कि मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, नॉट रिलेटेड, ठीक है। नॉट रिलेटेड आप लोग या नॉट इम्पोर्टेंट चीज ऐसी समझ सकते हो, ठीक है। तुम्हारी डेफिनेशन ढूंढना पड़ता है मुझे बार बार, ठीक है। इररिलेवेंट डेटा का मतलब होता है अननेसेसरी, अननेसेसरी थिंग्स। ओके, मतलब हमारा कॉल डेटा बना हुआ है, डेटा, ठीक है, डेटा ऐसे बना हुआ है, थोड़ी सी परफेक्शन आई। यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, 3 कॉलम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर है एज, ठीक है, ये है आपकी एज, एज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया मार्क, मार्क लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, सिटी, सिटी ले लिया मैंने। मुझे आप ये बताओ कि अगर जैसे कोई बंदा है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करता है, और कोई एक बंदा जो मतलब कोई दूसरी सिटी से बिलोंग करता है, यहाँ पे आए इसकी एज है 10 साल, ठीक है, नंबर आए 11 मतलब 12 में, और यहाँ उसकी सिटी है कुछ भी, कुछ ऐसा मतलब ब्ला ब्ला कोई सिटी होगी, ठीक है, इसकी एज है 11, ठीक है, इसके नंबर आए 9,
मतलब 9 नंबर है इसके और इसकी सिटी कुछ है। तो क्या आप ये मतलब पर्टिकुलर डिसाइड कर सकते हो कि इसी सिटी के आधार पे मतलब इसके जो नंबर आएँगे? आई नो कि तुम्हें थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब कोई अलग ही लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी, बट कीप एडजस्टिंग, ओके। तो मतलब क्या ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कभी भी कि मतलब किसी भी सिटी के आधार पर हम किसी के भी मतलब एक पर्टिकुलर या फिर कोई भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड नहीं कर सकते, ओके, किसी की भी सिटी के आधार पे। तो इसका रीज़न ये है, मतलब मैं तुम्हें एक्चुअली में ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कभी भी मतलब किसी की सिटी के आधार पे मतलब ये चीज़ों को नहीं डिसाइड कर सकते। तो दिस इज़ अ नॉट रिलेटेड डेटा, कि इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है आपके डेटा से रिलेट नहीं करता, ना ही आप लोग को कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ना ही किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है डेटा में। या फिर ना कोई अलाइनमेंट में, ना ही कोई प्रॉब्लमैटिक, ना मॉडलिंग, ना ही किसी एक पर्टिकुलर कोई थीम में। तो इस डेटा को हम लोग कहेंगे इर्रेलेवेंट डेटा। ओके, इसका मतलब टोटली डेफिनेशन यही है, अननेसेसरी कॉलम्स और रोज नॉट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ओके, हमको यहाँ पे बताना है कि एज के आधार पे नाम नंबर कितने हो सकते हैं, मार्क्स कितने हो सकते हैं, वहाँ सिटी कोई मैटर कर ही नहीं रही है। तो ऐसे डेटा को कहेंगे हम इर्रेलेवेंट। ठीक है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफिकल एरर्स आते हैं आपके डेटा में, कि कुछ ऐसे टाइपोग्राफिकल एरर्स मतलब डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट एंट्रीज है, उसे कहते हैं टाइपोग्राफिकल मेथड, टाइपोग्राफिकल एरर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉग लिखने की जगह डैग लिख दूं, इसे कहेंगे हम टाइपोग्राफिकल एरर्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा इसकी डेफिनेशन जो है, ये आप लोग को मुझे पता है कि ऐसे कॉमन इश्यूज का जो ये एक पन्ना है ये तुम्हें दे देता हूँ, पेज। ठीक है, ये रहा आपका टाइपोग्राफिकल एरर्स। यहाँ पे सारी चीजें वही है जो मैंने तुम्हें समझाई, ये मैंने अपने ही नोट्स से तुम्हें लिख के दिया है। ठीक है, कॉमन इश्यूज इन रॉ डेटा। ठीक है, अब आता है कि स्टेप्स इन क्लीनिंग डेटा। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं अब पेंडास में। ओके, तो सबसे पहले तो इसको आप लोग, अगर एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये इतना बड़ा कुछ बन गया है। ठीक है, इतना बड़ा कुछ बन गया है। सबसे पहले तुम्हें ये वाली डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, इसको एंडू कर, यार ये कहाँ गया, पूरा ही एंडू हो गया क्या? ये कहाँ गया सारी चीज़ें, हाँ चलो ठीक है। ये है, पहले ये वाली है तुम्हारी, जहाँ पे मैंने डेटा की डेफिनेशन लिखी, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, वाई डेटा क्लीनिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉमन इश्यूज इन रॉ डेटा, बस इतनी चीज़ें और कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, कितने देर का वीडियो हो चुका है? ओ, 22 मिनट। मेरे पास तो लॉन्ग वीडियो मैंने सोचा 15 मिनट ही हो पाएगा, बट चलो अभी तो हमने कोड भी नहीं किया है, चलो कोड पे चलते डायरेक्ट। कोड पे चलते हैं, कोड पे चलते हैं, कोड पे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, कोड पे चलते हैं हम लोग डेटा क्लीनिंग में। डेटा क्लीनिंग हम लोग पेंडास के जरिए करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक कर्नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर्नल सिलेक्ट करना जरूरी होता है, जिसके जरिए आप कोड को रन कर पाते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डेटा क्लीनिंग में, कि हमारे पास डेटा क्लीनिंग में हम लोग पहले सीखने वाले हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडलिंग, हैंडलिंग। आज मैं लाइव कोड करने वाला हूँ वैसे तो, बिकॉज इससे थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इम्पोर्ट। तुम्हें सबसे पहले करना होता है इम्पोर्ट पेंडास पीडी, बिकॉज पेंडास तुम्हें इम्पोर्ट करना है। मैं साथ में नंपाई को भी इम्पोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें मुझे नंपाई के जरिए भी यूज़ करनी है, नंपाई एस एन पी। ठीक है, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक सिंपल डेटा फ्रेम बनाते हैं, बिकॉज मैं भी आप लोग को सी एस वी वगैरह यूज़ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज वो बहुत बड़ा डेटा फ्रेम होता है। एंड उसका भी हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ों को भी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेटा बना दे रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम। नेम यहाँ पे एलाइस बॉब चार्ली डेविड यू। ठीक है, हमारे कुछ नेम आ गए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उनकी एज। ठीक है, एज लिख देते हैं, एज कुछ भी रैंडम सी एज डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे एज आ गई। ये भी यहाँ पे देख लो हमने, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा, अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा वहाँ पे चीज़ हम लोग क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेटा बना लिया है। ठीक है, एक डेटा फ्रेम मैंने बना लिया। अब इसको तुम, अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि मैं डेटा फ्रेम, ये अभी लिस्ट है मतलब डिक्शनरी है। अब यहाँ पे मुझे इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे डेटा फ्रेम में सबसे पहले तो कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। वेट, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये कोड थोड़ा रन, पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। ओके, ठीक है, तो हम लोग डेटा फ्रेम को मतलब कन्वर्ट कर चुके हैं। एंड अगर मैं तुम्हें रन करके बताऊँ तो ये क्या आ गया, आई डोंट नो यार, ये पता नहीं क्यों, बट मेरा जो वीएस कोड है ना बहुत ज़्यादा मतलब अनसपोर्टेड हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा इश्यू कर रहा है, जैसे देखो कर्सर ही चले जा रहा है।
मुझे नहीं पता, इसकी सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैंने इश्यू किया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिल मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिल मिसिंग वैल्यूज के बारे में। फिल मिसिंग वैल्यूज कैसे करते हैं हम लोग मिसिंग वैल्यूज को फिल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि हमारे एज में मिसिंग वैल्यूज है, स्कोर में मिसिंग वैल्यूज है। तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले डीएफ में से एज निकाला और फिल एन ए फंक्शन को कॉल किया। फिल एन एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिल एन ए फिल एन ए मेथड यूज टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विद स्पेसिफाइड वैल्यूज, ठीक है। मैंने क्या किया, तो मैं फिर से स्केच से कोड लिख के बताना ही पड़ेगा लगता है, तुम लोग ऐसे समझोगे नहीं। डीएफ में से मैंने एज निकाला, अरे यार भाई, हाँ, डीएफ में से मैंने एज निकाला, ऐसे एज निकलेगा, ठीक है। डीएफ में से एज निकाला, और फिर डीएफ में से डीएफ एज, यहाँ पे मैं एज लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिल एन ए फंक्शन को यूज करना है। फिल एन ए मैंने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, ठीक है। फिल एन ए मैंने कॉल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डीएफ का जो डीएफ के एज का डीएफ के एज का जो मीन है उसको तुम फिल कर दो किसमें, ये नेन वैल्यूज में, ठीक है। मतलब जो डीएफ के एज मतलब डीएफ का जो एज है उसमें जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं, उसको रिप्लेस कर दो इन सबके मीन से। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे डीएफ को, तो एज में एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं, बट मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊँ, हम्म, यार ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनप्लेस, रुक जाओ एक बार देख के देख लेता हूँ। प्रिंट डीएफ, प्रिंट डीएफ, यहाँ क्यों नहीं आ रहा। हाँ देखो यहाँ पे नैन वैल्यूज है आपकी, ठीक है। यहाँ पर नैन वैल्यूज है और यहाँ पर हमने जब इसको चेंज किया तो यहाँ पर नैन वैल्यूज नहीं है, बिकॉज हमने इसको मीन से चेंज कर लिया है। एंड अगर आप लोगों को मतलब इसका मीन जानना है, इसका कितना मीन होगा, तो एक बार चार, चार और ये चार मतलब कितना होता है, 30, 25, 55, 55 एंड 60, 90, 90 एंड 40 कितना होता है, 130, 120, 130 को तुम 4 से डिवाइड करके देख लो एक बार, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ, प्रिंट 130 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, 3.25, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ पर आ गया, जो नैन वाली थी 32.5 से आपकी हो गई, बिकॉज ये पॉइंटर्स की वजह से यहाँ पर आपका 32 दिखा रहा है, बट ये 3 to 5 है। तो इस तरीके से, ठीक है, मतलब 3 to 5 3 साल किसी की एज नहीं होती, 32 से अपने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्यूरेट आंसर आ चुका है यहाँ पर, इस तरीके से कि हम लोग मीन को यहाँ पर कन्वर्ट किया है। देन उसके बाद आता है स्कोर में भी मिसिंग वैल्यूज है, तो स्कोर में मिसिंग वैल्यूज है तो उसको मीडियन से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर मीडियन स्टैटिक्स में किसी ने पढ़ा होगा, तो मीडियन इज स्टैटिक मैथमेटिक्स टर्म, ओके। तो फिल करते हैं स्कोर की वैल्यू, स्कोर की वैल्यूज यूजिंग मीडियन, ओके, इस तरीके से। तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैं कोड क्यों कर रहा हूँ ऐसे। आई नो मैं मतलब पहले से फाइल प्रिपेयर करके रख सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोड करने की आदत डालनी चाहिए, बिकॉज बहुत कम कोड करता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम नोटबुक में फंसा रहता हूँ। ओके चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पे मैंने डीएफ स्कोर को मीडियन से कर दिया, मैंने ज़्यादा कुछ सिंपल प्रोसेस है, बस मैंने लास्ट में मीडियन फंक्शन लगाया, फिर यानी में डीएफ के स्कोर को कॉल करके मैं मीडियन लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो तुम्हें भी मतलब उतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, कोड बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है। देखो यहाँ की ये नैनो। अब एक बात हम लोग यहाँ पर, अभी आप लोग को थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लमैटिक लगेगा कि लाइक भाई यहाँ पर ये चीज़ें मतलब यहाँ चेंज हो रही पर यहाँ चेंज नहीं हो रही, तो इसका मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर, अब भाई मिसिंग वैल्यूज़ चाहे कितनी को मैं क्या बोलते फ़िल करूँ, इतनी सारी मिसिंग वैल्यूज़ को फ़िल करते रहूँगा, इसका रीज़न मेरे पास नहीं है कि फ़िल मैं कितनी सारी वैल्यूज़ को करते रहूँगा, ठीक है। तो इस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस जगह पे मेरा प्लान ये है कि भाई मुझे जल्दी से वीडियो बनाना है, ठीक है। इस जगह पे मेरा ये मोटिव रहेगा कि भाई मैं सारी वैल्यूज़ को मतलब बाहर कर दूँ, डिलीट कर दूँ डेटा से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे ड्रॉप ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज़, मेरा लैपटॉप बहुत कम चार्ज है अभी। ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, डीएफ ड्रॉप द वैल्यूज़ नाम से मैं ड्रॉप द रो, बहुत बड़ा एरर आ रहा है, ड्रॉप्ड रोज़, ठीक है। डीएफ ड्रॉप द रोज़, मैं क्या करूँगा, डीएफ डॉट ड्रॉप वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। जब मैं प्रिंट डीएफ ड्रॉप द रोज़ को अगर मैं कॉल करूँगा, तो देखो पूरे तरीके से सारी मिसिंग वैल्यूज़ जा चुकी है। आपका डीएफ जो ड्रॉप एन है, ये फंक्शन यही काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अब रिप्लेस करने वाले डेटा को, रिप्लेसिंग, आई होप कि लैपटॉप बस 5 मिनट चल जाए, रिप्लेसिंग डेटा।
अब शायद मैं थोड़ा-सा तुम्हें मतलब मैं कोड को मतलब मैं अपना पुराने सेल से पुरानी वाली जो नोटबुक है उस पे कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ। बिकॉज़ मतलब मेरे पास अभी आप देख रहे हो चार्ज बहुत ज़्यादा कम है। मैंने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पे नेम है एंड जेंडर दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है रिप्लेस करना है डेटा को। जैसे यहाँ पर जो मुझे क्या करना है जो एफएम है इसको मुझे मेल और फीमेल करना है, ठीक है? मैं करूँगा डीएफ इज़ इक्वल टू पीडीएफ ऑफ डेटा फ्रेम मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है? उसके अंदर रिप्लेस स्पेसिफिक वैल्यू तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डीएफ में से जेंडर को उठाया, डी में से जेंडर उठाया, उसके रिप्लेस फंक्शन कॉल किया एंड एम को मैंने कर दिया मेल और एफ को कर दिया फीमेल। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपका जो एफ-एम है ये मेल-फीमेल हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से। तो उसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है? रिमूविंग डुप्लीकेट्स आ रहा है कि भाई जब भी हम लोगों ने डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाने की बात की थी, इसके लिए बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, डेटा को यहाँ पे ये तो सिंपल प्रोसेस सबको आ गया होगा अभी तक। उसके बाद आता है df डॉट यूनिक df में ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन को कॉल किया, सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू आपकी हट चुकी है, ठीक है? ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमारे डेटा क्लीनिंग का जो एक सिलेबस जो मैंने बनाया था उसमें इतने ही टॉपिक्स होते हैं आपके, जहाँ पे हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना सीखा, ठीक है? फिल करना सीखा, डेटा के रिप्लेसमेंट के बारे में सीखा, ठीक है? एंड ड्रॉप करना सीखा मिसिंग वैल्यूज़ को। अभी डेटा क्लीनिंग में बहुत सारी स्टेप्स अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। अभी हम लोग करने वाले हैं मर्जिंग एंड जॉइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा को मर्ज एंड जॉइन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज़ चार्जिंग वाज़ सो लो तो मिल